अब जो काम करेगा, महंगाई कम करेगा, उसे वोट देंगे। महंगाई थोड़ी बहुत तो बढ़ी है भाई, ये इस समय हो गया है कि आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। हम तो बता रहे हैं 10 रुपए का सामान लाते थे तो 10 रुपए के सामान के हिसाब से हमको 2 रुपया 1 रुपया मिल ही जाता है, तो हमको 1 रुपया से मतलब है। आगे महंगाई हो चाहे घटे चाहे बढ़े, उससे मतलब नहीं है। नहीं, महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल तिवारी। 2024 में कौन, इंडिया या एनडीए की लड़ाई पर आज हम एक नई चर्चा छेड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जो सरकार 9 साल से राज कर रही है, उस सरकार में क्या क्या हुआ, क्या क्या बदलाव आए, क्या अच्छे बदलाव आए, क्या बुरे बदलाव आए, इस पर जनता क्या कहती है, आज हम इस पर बातचीत करेंगे। तो जिस तरह से हमारी जनता का कहना है कि 9 साल से बीजेपी सरकार राज कर रही है, तो इसमें इन 9 सालों में जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सोनल, सही बात है कि महंगाई तो बढ़ी है। ये तो एकदम फैक्ट है कि महंगाई बढ़ी है और सरकार कहती थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन सबको पता है कि अच्छे दिन क्या हैं। सब हर एक चीज़ के रेट बढ़े हैं, चाहे वो घरेलू सामान ले लीजिए या जो भी आप यूज करते हैं सामान, सच हर एक चीज़ के। और रहा क्राइम की बात, तो क्राइम थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन एनसीआरबी के डेटा कुछ और ही कहते हैं। सरकार हालांकि कहती है, दावे करती है कि नहीं क्राइम रुका हुआ है, और जो लेकिन डेटा कुछ और कहता है कि क्राइम क्या है, वो डेटा के हिसाब से ये आदमी देख सकता है। हम उस पर नहीं कुछ कहेंगे। क्राइम लोगों में तो बढ़ा ही है, जो ये गैंगस्टर एक से एक निकल रहे हैं। खैर, उनका इनकाउंटर भी सरकार करवा रही है बिल्कुल ताबड़तोड़। लेकिन अगर बात करें तो जनता का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार में ये जो मंत्री बने बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं इतना मतलब जिस तरीके से रूल कर रहे हैं, ये काफ़ी गुंडागर्दी लगती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। गुंडागर्दी की अगर बात करें तो सरकार प्रदेश में बुलडोजर सभी माफियाओं के खिलाफ चलाई, लेकिन विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि क्या फेक इनकाउंटर नहीं हुए, फेक भी, लेकिन सरकार कहती कि एक भी फेक इनकाउंटर नहीं हुआ। अब इस पर क्या सच्चाई है क्या नहीं, लेकिन यही रहा कि फर्जी इनकाउंटर कराए गए और जिनके झूठे मुकदमे में लगा के घर गिरा दे रहे हैं, कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं। घर गिराना कहाँ तक सही है, जिनके घर गिरे हैं। और हम तो चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम इसी में तो बात कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने इतने सालों में क्या किया, और ऐसे अगर काम किए तो फिर वापस आएगी या नहीं आएगी? अब ये जनता बताएगी कि वापस आएगी नहीं आएगी, क्योंकि महंगाई तो मुद्दा बनेगा, बेरोजगारी। जनता का ही ये कहना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि ये महंगाई, बेरोजगारी, ये गुंडागर्दी, क्राइम, ये सब चीज़ें जितनी। सही बात है, महंगाई बढ़ी है, सभी लोग जानते हैं महंगाई बढ़ी है। अब महंगाई मुद्दा भी बनेगा। 24 का जो चुनाव आएगा, महंगाई मुद्दा बनेगा, बेरोजगारी है ये भी मुद्दा बन सकता है, और इस पे कोई नहीं बात करता है। तो इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी तो खतरे में रहेगी अगर ऐसा ही रहा। अब ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता खतरे में नहीं, लेकिन 24 के चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां मुस्तैद हैं। सभी लोग वोटरों को साधने के लिए नए योजनाएं लेके आ रहे हैं, जिससे जनता को फ़ायदा हो। और चुनाव के बाद ये सारी योजनाएं कहाँ चली जाती हैं कुछ नहीं पता चलता है। जो ज़मीनी जहाँ तक गांव में जो भी योजनाएं लागू हैं, तो हमको लग रहा है वो मिल भी नहीं पाती हैं, लोगों को जान भी नहीं पाता आदमी। लेकिन जब चुनाव आएगा तो सरकार अपने बड़े लेके खड़े हो जाएगी, हमने ये किया, चाहे कोई पार्टी हो। लेकिन हकीकत ये है कि महंगाई बढ़ी है, सभी लोग परेशान हैं, बेरोजगारी भी है, तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे भी यही लगता है कि जिस तरीके से सालों में, इतने 9 सालों में जिस तरीके से महंगाई एकदम आसमान छू रही है, बेरोज़गारी के कई वादे किए गए थे कि युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन कुछ भी सामने नहीं दिख रहा है। और क्राइम की बात करें तो वो तो बेहद आगे बढ़ रहा है। तो देखते हैं कि इस पर आगे क्या होगा। इस तरीके से जो ये काम हुआ है, इसमें इनको और बढ़ावा मिल जाएगा अगर ये 2024 के चुनाव जीते। अगर जीत गए तो इस पर कितनी रोक लगेगी इन चीज़ों पर, या अगर इंडिया आ गई तो क्या वो भी इन सब चीज़ों पे बढ़ावा देगी या रोक लगाएगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए और राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। दे रहे हैं हमका महंगाई हमको बराबर लग रही है, क्योंकि पैसा लोग दे रहे हैं, तो भैया हमका महंगाई उतना ही लगे।
महंगाई बढ़ी है कि नहीं? हम तो बता रहे हैं 10 रुपये का सामान लाते थे तो 10 रुपये के सामान के हिसाब से हमको 2 रुपया 1 रुपया मिल ही जाता है, तो हमको 1 रुपये से मतलब है। आगे महंगाई हो चाहे घटे चाहे बढ़े उससे मतलब नहीं है। और बढ़े पैसा मिले, और महंगाई बढ़े घटे आपसे मतलब ये है कि और महंगाई बढ़े, हमका 1 रुपया मिलना चाहिए। अच्छा, आपको 1 रुपये से मतलब? हाँ, हमको 1 रुपये से मतलब है। सरकार काम कर रही है? सरकार कहीं गलतियों है, कहीं सहियो है। हाँ, सब एक जैसे कहाँ। इस बार क्या लग रहा है? हमारा वोटर कार्ड बना ही नहीं है, अभी तक बना ही नहीं। हम किसी को वोट नहीं दिए हैं। इससे पहले वोट नहीं दिए? कहीं नहीं दिए हैं भैया। अच्छा, हाँ। नहीं, सरकार में महंगाई थोड़ी बहुत तो बढ़ी है भाई। ये इस समय हो गया है कि आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अब सरकार बनेगी कि नहीं? चुनाव तो आ गया। सरकार तो देखो बनेगी। अब किसकी बनेगी ये तो वक्त बताएगा। ठीक। हाँ, महंगाई बढ़ी है कि घटी है? जो भी आएगा महंगाई तो थोड़ी बहुत फिर भी बढ़ेगी। कोई आके अपने घर से तो देगा नहीं। आप क्या काम करते हैं? हम भैया वायरिंग का काम करते हैं। तो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अब चल रहा है। इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है? इम्प्रूवमेंट क्या, करने वाले ज़्यादा हो गए। बस हर काम में कंपटीशन बढ़ गया। पढ़ा लिखा बेरोजगार है तो बैटरी रिक्शा चला रहा है। क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? कोई नहीं बता सकता भैया। तो खुलासा नहीं करेंगे आप? खुलासे की कोई बात ही नहीं है। आदमी अपने परेशानी में पड़ा है कि ये देखे 24 में कौन आएगा। आज की रोटी कैसे चलाना है ये देखना है पहले, 24 नहीं देखना है पहले। तो इससे पहले ऐसा स्थिति आई थी कि नहीं? आदमी सोच रहा था नहीं कि शाम का कहाँ से मिले खाने के लिए? नहीं, तो ये बता रहे हैं अभी पहले कम थी, अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है। आप सोचने के लिए आदमी मजबूर हो जाए। बिल्कुल आप करेंगे नहीं तो मिलेगा कुछ। सेविंग नहीं है, बिल्कुल एकदम नहीं है। बस वही जो कमाओ खाओ बस। सेविंग नहीं हो पा रही है। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है इस सरकार में? क्या लग रहा है? नहीं, महंगाई तो बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। रोजमर्रा के जिंदगी में तो परेशानी हो रही है। बहुत हो रही है परेशानी। क्या? कोई नहीं सुनने वाला है। हाँ। सुनने वाला नहीं कोई है कि महंगाई है क्या है, बोलते हैं और कुछ होता है और कुछ। आप क्या करते क्या हैं? काम क्या है आप? नहीं, काम हमारा बंद हो गया सब। मतलब क्या काम था? बिजली काम करते थे। अच्छा, बंद हो गया। मतलब पिछली सरकार की अपेक्षा इसमें महंगाई नहीं कर रहे थे। पिछली सरकार में कुछ ठीक था। तो खर्चा कैसे चलता है आपका? खर्चा बस घर से अपना भैंस गोरू पाल के अपना करते हैं। अच्छा, मतलब हाँ, जानवर था आपका? नहीं, काम था। तो इस बार क्या वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वोट अब देखेंगे किसको दे रहे हैं। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं रहा। अब जो काम करेगा, महंगाई कम करेगा, उसे वोट देंगे। सरकार तो कहती कि अच्छे दिन लाएंगे तो महंगाई बढ़ गया। बहुत अच्छे दिन लाओ तो और अच्छा है। ये अच्छे दिन नहीं है? नहीं, अभी तो हमारे लिए नहीं अच्छे है।